जनवरी को प्रथम क्रांतिकारी महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर दिशा छात्र संगठन और स्त्री मुक्ति लीग की ओर से पंत पार्क में जाति तोड़क भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत क्रांतिकारी गीत अभी लड़ाई जारी है, जिंदगी ने एक दिन कहा कि तुम लड़ो से हुई। उक्त अवसर पर दीपक शर्मा, मनीष, धनंजय, विद्यानंद, माया, रेखा, मुकेश, दीपक, अदिति, शेषनाथ आदि मौजूद रहे। हम लोग आज दिशा छात्र संगठन की तरफ से सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस पर एक जाति तोड़क भोज का आयोजन किए हैं। सावित्रीबाई फुले की जो विरासत है, आज हम उनको इसी रूप में याद करते हैं क्योंकि अपने समय में वो जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ, स्त्रियों की शिक्षा के लिए, ये उस समय ज्योतिबा फुले के साथ संघर्ष की थी। वो अपने समय में जब स्त्रियों को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, दलितों को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, तो ज्योतिबा फुले के साथ मिल करके वो पहली बार लड़कियों के पढ़ने के लिए उन्होंने पाठशाला खोला था। जब वो पढ़ाने जाती थी तो बहुत सारे जो उच्च जाति के लोग थे उनके ऊपर मैला फेंक देते थे, इसलिए वो एक और साड़ी रख के अपने साथ चलती थी कि जब मैला फेंक देंगी तो दूसरी साड़ी यूज़ करके फिर पढ़ाती थी। बाद में तो उनको गाँव से भी उनको और ज्योतिबा फुले को निकाल दिया गया था। तो उस समय में फातिमा शेख और उस्मान शेख उन लोगों ने उनको शरण दी थी और खुद फातिमा शेख भी पढ़ना लिखना सीखी उनके साथ मिल करके, और कई स्कूल इन्होंने लड़कियों के लिए खोला था। उस समय में ये लोग विधवा विवाह को प्रोत्साहित कर रहे थे, जो नाइयों के लिए हड़ताल आयोजित किए थे क्योंकि विधवाओं का मुंडन कर देते थे, तो उसके लिए हड़ताल आयोजित किए थे। बहुत सारे ऐसे काम उस समय लोग कर रहे थे। ज्योतिबा फुले तो खुद ये लिखते हैं कि जो लोग आपके संघर्षों में शामिल हों उनकी जाति नहीं पूछते हैं। तो यानी उस समय में भी जाति को लेकर के इनका ये मानना था कि जाति को हम ऐसे ही तोड़ सकते हैं जब हम कोई सामूहिक तौर पे मिल करके कोई आंदोलन करें। और आज भी अलग अलग जाति के आधार पे हम कोई संगठन बनाएंगे तो ये जातियों को और बढ़ावा देगा, इसलिए जरूरत एक वर्ग के आधार पे संगठित होने की जरूरत है। और आज भी जो समाज में जाति के नाम पे भेदभाव है, छुआछूत है, हम इसको नकारते हैं और इसीलिए आज हम लोग जाति तोड़क भोज आयोजित किए कि हर जाति धर्म के लोग मिल करके एक साथ बैठ करके एक सामूहिक भोज करेंगे और इस चीज़ को, उनकी विरासत को पर बातचीत करके और अपने ज़िंदगी में भी हम उसको लागू करेंगे। इसी रूप में आज इसका कार्यक्रम है।